हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। सो गाइस, आज हम डिस्कस करने वाले हैं कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स को जो कि हमारे नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन से रिलेटेड है। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 से रिलेटेड है। उन पॉइंट्स को हम आज डिस्कस करेंगे और ऐसे पॉइंट्स जो कि हमारे यूजीसी नेट के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। आप सभी एनपीई 2020 के बारे में जानते होंगे, आप सभी को इसके बारे में नॉलेज होगी। जैसा कि अभी का ही टॉपिक है, करंट का ही टॉपिक है, इसलिए आप सभी को इसके बारे में नॉलेज होगी। लेकिन ऐसे पॉइंट्स को हम डिस्कस करेंगे जो कि आपको याद रखने होंगे यूजीसी नेट के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। सो गाइस, हम स्टार्ट करते हैं एनपीई 2020 के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020। सो गाइज, ये कब लॉन्च की गई थी? ये लॉन्च हुई है अभी 29 जुलाई 2020 को। तो ये आपको याद रखना है कि कब लॉन्च हुई है और ये किनके द्वारा लॉन्च की गई है। ये लॉन्च की गई है बाय प्रकाश जावड़ेकर जी, जो कि मिनिस्टर हैं ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग के, एंड रमेश पोखरियाल निशंक, जो कि एचआरडी मिनिस्टर हैं। सो गाइज, जो ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट है उस मिनिस्ट्री का भी नाम चेंज करके मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन कर दिया गया है, ये अभी हम देखेंगे। सो गाइज, ये इन दोनों के द्वारा ये लॉन्च की गई थी, आप देख सकते हैं। एंड नेक्स्ट है द एजुकेशन पॉलिसी 2020 इज meant to provide an overarching vision and comprehensive framework for both school and higher education across the country. सो गाइज, ये जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 है, इसका जो विजन है वो यही है कि ऐसा फ्रेमवर्क तैयार करना स्कूल के लिए और हायर एजुकेशन के लिए पूरी कंट्री में ओवरएंचिंग विजन एंड कॉम्प्रिहेंसिव फ्रेमवर्क जो है वो प्रोवाइड करवाना। ये इसका मतलब है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 का। और इसका एम क्या है एनईपी 2020 का? द एनईपी 2020 एम्स एट मेकिंग इंडिया ए ग्लोबल नॉलेज सुपर पावर। सो गाइस, इंडिया को ग्लोबल नॉलेज सुपर पावर बनाने का इसका एम है एनईपी 2020 का। ये आपको याद रखना है, ये तो आप सभी ही जानते होंगे वैसे। नेक्स्ट हम देखते हैं इसके कुछ की प्रपोजल्स। ये आप सभी को पता होगा कि एनईपी ने प्रपोज किया है टू चेंज द स्कूल करिकुलर स्ट्रक्चर फ्रॉम द करंट 10+2 से स्ट्रक्चर को चेंज कर दिया जाएगा। अब ये जो कि फॉलो किया जा रहा था अब तक 10+2 का जो स्ट्रक्चर था उसे अब चेंज कर दिया जाएगा विथ ए 5+3+3+4 स्ट्रक्चर। सो गाइज, ये जो स्ट्रक्चर है ये भी आप सभी जानते होंगे कि ये जो स्ट्रक्चर है वो अब चेंज कर दिया गया है। वोकेशनल एजुकेशन अलॉन्ग विथ इंटर्नशिप्स फ्रॉम क्लास 6। सो गाइज, क्लास 6 से वोकेशनल एजुकेशन दी जाएगी इंटर्नशिप के साथ में। एंड सम प्रपोजल्स will be implemented immediately, starting with the change in the name of the Ministry of Human Resource Development into the Ministry of Education. So guys, जैसा कि मैंने बताया कि जो मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट है, एमएचआरडी जो मिनिस्ट्री है उसका नाम बदल दिया गया है, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन उसे कर दिया गया है। तो ये आपको याद रखना है हमारे नेट के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। नेक्स्ट हम देखते हैं मेजर चेंजेस एट यूनिवर्सिटी लेवल और कॉलेज लेवल। सो गाइज, यूनिवर्सिटी लेवल पर और कॉलेज लेवल पर क्या मेजर चेंजेस किए गए हैं? सो गाइज, जो न्यू एकेडमिक सेशन है वो स्टार्ट होगा सितंबर अक्टूबर से, ये आप सभी जानते हैं। नेक्स्ट है नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल फॉर एससी, एसटी, ओबीसी एंड एससीडीजीएस स्टूडेंट्स टू बी एक्सपेंडेड। नेशनल स्कॉलरशिप जो पोर्टल था उन्हें इन सभी स्टूडेंट्स के लिए एक्सपेंड कर दिया गया है। एंड मिनिमम क्वालिफिकेशन फॉर टीचिंग 4 ईयर इंटीग्रेटेड बीएड डिग्री। सो गाइस, जो टीचिंग के लिए मिनिमम क्वालिफिकेशन है वो ये तय की गई है कि 4 ईयर इंटीग्रेटेड बीएड डिग्री होनी चाहिए टीचिंग की क्वालिफिकेशन, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट हम देखते हैं ए न्यू एंड कॉम्प्रिहेंसिव नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर टीचर एजुकेशन। सो गाइज, ये जो एनसीएफटीई है ये बनाया गया है 2021 के लिए, विल बी फॉर्मुलेटेड बाय द एनसीटीई इन कंसल्टेशन विथ एनसीईआरटी बाय 2030। सो गाइज, 2030 तक ये फ्रेमवर्क जो है ये तैयार फॉर्मुलेट किया जाएगा एनसीटीई और एनसीईआरटी के द्वारा। ओके, तो ये आपको याद रखना है इसकी फुल फॉर्म एनसीएफटीई की। एंड एनटीए को ऑफर किए गए हैं कॉमन एंट्रेंस एग्जाम एज स्पेशलाइज्ड कॉमन सब्जेक्ट एग्जाम्स। एंड यूनिवर्सिटी के जो एंट्रेंस एग्जाम्स हैं ये सभी एनटीए के द्वारा लिए जाएंगे अब से। ओके, इन सभी को एनटीए ही कंडक्ट करवाएगा। यूनिवर्सिटी के एंट्रेंस एग्जाम हो गए या किसी भी सब्जेक्ट्स जो होते हैं वो सभी सब्जेक्ट्स, ह्यूमैनिटीज, कॉमर्स, इन सभी से रिलेटेड जो सब्जेक्ट्स हैं उनके भी कॉमन एंट्रेंस एग्जाम जो है वो एनटीए ही कंडक्ट करवाएगा।
एंड एमफिल इज टू बी डिसकंटिन्यूड। सो गाइज ये एक इंपॉर्टेंट बात है कि जो एमफिल है उसे डिसकंटिन्यूड जो है वो कर दिया गया है, कि अब एमफिल जो है वो बंद कर दी गई है। एंड 4 years अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम्स, अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम जो है वो 4 years का होगा। ओके, नेक्स्ट हम देखते हैं एम टू अचीव ग्रोस एनरोलमेंट रेशियो, GER जो है ग्रोस एनरोलमेंट रेशियो जो है उसके लिए एम रखा गया है कि इन हायर एजुकेशन फ्रॉम 26% टू 50%। सो गाइज जो ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो है GER है उसे 26% से 50% करने का जो लक्ष्य है, एम है, वो रखा गया है। सो गाइज जैसा कि आप सभी जानते होंगे कि ये एम इसलिए रखा गया है 26% से 50% तक करने का 2035 तक, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं इंडिया में जो कि हायर एजुकेशन जो है उसमें अपने आप को एनरोल नहीं करवाते हैं, हायर एजुकेशन तक नहीं पहुंच पाते हैं। सो गाइज इसलिए ये एम रखा गया है 26% से 50% तक ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो करने का। ओके, नेक्स्ट हम देखते हैं फाइनेंशियल ऑटोनॉमी टू बी गिवन टू 45,000 अफिलिएटेड कॉलेजेस। सो गाइज जो अफिलिएटेड कॉलेजेस हैं, बहुत सारे यूनिवर्सिटी से अफिलिएटेड कॉलेजेस होते हैं, उन सभी को फाइनेंशियल ऑटोनॉमी देने का जो है एम है वो रखा गया है यहाँ पर, ये आपको याद रखना है। और ये GER जो है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ओके, नेक्स्ट हम देखते हैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है आपकी यूजीसी नेट के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो आपको याद रखनी होगी, वो है कि हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया HECI जो है उसे सेट कर दिया गया है। ये एक ओवरएंचिंग अम्ब्रेला बॉडी है, ये एंटायर हायर एजुकेशन जो है उसके ऊपर एक बॉडी जो है वो सेट की गई है, उसका नाम है हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया HECI। ओके गाइस, तो ये जो बॉडी है वो सभी हायर एजुकेशन जो है उनके ऊपर काम करेगी। ये बॉडी एक्सक्लूडिंग मेडिकल एंड लीगल एजुकेशन, लीगल एजुकेशन और मेडिकल जो है उसे छोड़कर HECI जो है एंटायर हायर एजुकेशन पर ये बॉडी जो है वो काम करेगी। एक सिंगल बॉडी बनाई गई है HECI। ओके गाइस, ये HECI है। फिर इसके 4 इंडिपेंडेंट वर्टिकल्स रखे गए हैं। वो वर्टिकल्स कौन कौन से हैं ये हम देख लेते हैं। आपको ये याद रखना है कि HECI के 4 इंडिपेंडेंट वर्टिकल्स हैं। कौन कौन से हैं? नेशनल हायर एजुकेशन रेगुलेटरी काउंसिल NHERC। सो गाइज ये बॉडी, ये जो वर्टिकल है ये बनाया गया है रेगुलेशन के लिए, ये रेगुलेशन का काम करेगी। NHERC नेशनल हायर एजुकेशन रेगुलेटरी काउंसिल। ओके, एंड GEC फॉर्म की गई है। GEC है जनरल एजुकेशन काउंसिल। ये जनरल एजुकेशन काउंसिल जो है वो स्टैंडर्ड सेट करने के लिए बनाई गई है, मानक तय करेगी। एंड हायर एजुकेशन ग्रांट्स काउंसिल HEGC जो है, हायर एजुकेशन ग्रांट काउंसिल जो है वो सेट की गई है फंडिंग के लिए। ये यूनिवर्सिटीज को ग्रांट प्रोवाइड करवाएगी, फंड प्रोवाइड करवाएगी, तो इसके लिए HEGC बनाई गई है। एंड लास्ट है नेशनल एक्रेडिटेशन काउंसिल NAC। सो गाइज ये जो NAC है ये बनाई गई है यूनिवर्सिटीज को एक्रेडिएट करने के लिए, एक्रेडिएशन के लिए, उन्हें मान्यता प्रदान करने के लिए NAC बनाई गई है। सो गाइज ये 4 वर्टिकल्स हैं जो कि HECI के हैं, इंडिपेंडेंट वर्टिकल्स हैं, ये अपनी स्वतंत्र रूप से ही काम करेंगे। ये आपको सबको याद रखना है। ये जो NHERC है रेगुलेशन के लिए है, GEC जो है वो स्टैंडर्ड सेट करने के लिए है, एंड HEGC जो है वो फंडिंग के लिए है, एंड नेशनल एक्रेडिटेशन काउंसिल NAC जो है वो NAC जो है वो एक्रेडिटेशन के लिए है। ओके गाइस, और सबके ऊपर एंटायर हायर एजुकेशन में एक अम्ब्रेला ओवरएंचिंग बॉडी सेट की गई है, वो है HECI हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया। सो गाइज ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे जो कि आपको याद रखने होंगे आपके UGC नेट के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ओके गाइज, कि जो HRD है मिनिस्ट्री है उसका नाम बदलकर मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन कर दिया गया है। कौन कौन सी जो बॉडी है वो सेट की गई है, कितने वर्टिकल्स हैं, ये आप सभी को याद रखने होंगे। सो गाइज आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा नेशनल एजुकेशन पॉलिसी क्या है और कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो कि हमारे UGC नेट के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। सो गाइज अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ कमेंट कीजिए, या कोई सजेशन हो तो आप कमेंट कीजिए, एंड प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू सो मच।